नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का, साहित्य श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर एक नया वीडियो ऋतुकालीन कवि पद्माकर के बारे में लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपने इससे पूर्व जो पद्माकर के संबंध में, उनके जीवन परिचय और रचनाओं के बारे में हमने जो वीडियो डाला था, उससे आगे के भाग को आधार बना करके यह वीडियो फिर एक बार आप लोगों के सहयोग के लिए, ज्ञानावर्धन के लिए, काव्य की जानकारी के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि इससे पूर्व की वीडियो में आपने पद्माकर के बारे में जाना कि 1753 ईस्वी के उनका जन्म हुआ था और 1835 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। इस दौरान उन्होंने जो काव्य लिखा, उसमें जो मुख्य काव्यगत उनकी विशेषताएं हैं, मुख्य किन किन विषय वस्तुओं को आधार बना करके वे अपना समग्र काव्य लिखने में सक्षम हुए, उसी के आधार पर हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आज हमारा मुख्य जो विषय है वो पद्माकर के काव्य में उनका काव्य सौंदर्य, या ये कह सकते हैं कि श्रृंगार, भक्ति और वीरता का जो अद्भुत समन्वय पद्माकर ने अपने काव्य में किया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, पद्माकर ऋतुकालीन काव्य परंपरा के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। परंपरा अनुसार ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में ऋतुकाल में प्रतिष्ठित होते हैं। इन्हें ऋतुकालीन काव्य परंपरा का समृद्ध रूप में विरासत में मिला था। फिर भी इन्होंने मात्र अनुकरण ही नहीं किया, अपितु अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय देते हुए काव्य का निर्माण किया है। पद्माकर की यह परम विशेषता है कि उन्होंने वीररस का सभेद वर्णन किया है, साथ उन्होंने भक्ति भावना से परिपूर्ण काव्य की रचना भी की है। उनकी भक्ति विषयक कविताओं में दास्य भाव की भक्ति देखने को मिलती है, जिसमें एक भक्त आत्मनिवेदन की तरलता एवं कोमलता को प्रस्तुत करके ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करता है। पद्माकर के काव्य में श्रृंगार, वीरता तथा भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी देखने को मिलती है, जिसके कारण उनका काव्य सरस एवं मार्मिक बन पड़ा है। तो इसी आधार पे अपन उनकी जो श्रृंगार, भक्ति और वीरता है, उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम श्रृंगार रस का चित्रण करते हैं। पद्माकर की कवि प्रतिभा का श्रेष्ठ निदर्शन उनका जगत विनोद है, उसमें देखने को मिलता है। उसमें उन्होंने नव रसों का उल्लेख करते हुए अपनी बात को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि नव रस में श्रृंगार रस फिरे कहत सब कोई, सूरस नायिका नायक ही आलमित हवे कोई। पद्माकर ने श्रृंगार रस को प्रधानता देकर उसके दोनों पक्षों का व्यापक रूप से चित्रण किया है। उनका संयुक्त श्रृंगार अश्लील नहीं है और न ही विरह वर्णन में अतिशयोक्ति है, अपितु सूक्ष्मता देखने को मिलती है। उन्हें विरह की अपेक्षा संयोग वर्णन में अधिक सफलता मिली। उन्होंने नायिका भेद वर्णन के साथ आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव तथा श्रृंगारिक स्थितियों का समग्र विवेचन किया है। तो सबसे पहले संयोग श्रृंगार के संबंध में चर्चा करते हैं। पद्माकर के श्रृंगार रस की विशेषताएं ऋतुकालीन कवियों के समान ही हैं। उन्होंने संयोग पक्ष के अंतर्गत मुख्यतः नक्श का वर्णन किया है।
साथ ही नायिका के प्रेम, पारस्परिक प्रेम, क्रीड़ा विलास, आनंदोत्सव का मार्मिक वर्णन उनके काव्य में देखने को मिलता है। उनका प्रकृति चित्रण भी संयोग पक्ष में आनंदकारी है। होली एवं बसंत का उन्होंने अत्यंत आकर्षक वर्णन किया है और उसमें प्रियतम से प्रियतमा के मिलन की झांकी को प्रकट किया है। लेकिन जब नायिका का प्रेम परिपुष्ट हो जाता है तो उसके हृदय में व्याकुलता भी उत्पन्न होने लगती है और वह प्रियतम के पास जाकर आनंद मग्न हो जाती है। कवि पद्माकर का एक उदाहरण इस रूप में अपन देखते हैं कि प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी तहाँ, झूलत हिंडोरे यूँ सुखाई सखियान में, काम झूले उर्मे उरोजनु में दाम झूले, श्याम झूले प्यारी की अनियारी आँखियान में। उन्होंने गोपियों के प्रेममयी भावना का भी मधुर चित्रण किया है। कृष्ण को होली खेलने का निमंत्रण देने में उनकी रति भावना की सशक्त अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। जब श्री कृष्ण गोपिका के साथ होली खेलते हैं और वो उन पे एक साथ गुलाल डाल देती है, आबिर फेंक देती है और फिर नैन नचाए कहो मुस्काए, लला फिर आयो खेलन हो रही। वियोग श्रृंगार भी पद्माकर का बड़ा ही मार्मिक रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। वीरानी नायिका की आंतरिक वेदना को विशिष्ट रूप में चित्रित किया है। इस कारण संपूर्ण प्राकृतिक दृश्य उसकी मनोदशा को उद्दीप्त करते हुए दिखाई देते हैं। वर्षा ऋतु के वर्णन प्रसंग में विरहिणी नायिका का एक ऐसा ही चित्र देखिए। बरसत मेह नेह सरसत अंग अंग, जुरसत देह जैसे जरत जवासो है। पद्माकर ने वीर दशाओं का सुंदर चित्रण किया है। वीर वेदना से पीड़ित नायिका की स्थिति पर प्रकाश डालती हुई उसके सखी नायक को कहती है, कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, आवरे लो अचानक बिन घोरे घुरी जाएगी, सिरे उपचारन घनेरे गंध सारन को, देखत ही देखो दामिनी लो दूरी जाएगी। तो ही लग चैन जो लो चेती है चंद्रमुखी, चितेगी कहूँ तो चांदनी में जुड़ जाएगी। इस प्रकार श्रृंगार रस का समग्र विवेचन हम पद्माकर के काव्य में देखते हैं। दूसरा जो इनके काव्य का मुख्य बिंदु है भक्ति एवं वैराग्य भावना का है। तो अपन देखते हैं कि पद्माकर की भक्ति भावना यथार्थ जीवन के अधिक नज़दीक है। उन्होंने जीवन की नश्वरता, अस्थिरता आदि का चित्रण करते हुए ईश्वर की भक्ति को करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने जीवन के कटु अनुभवों का वर्णन किया है और कबीर की तरह जीवन को क्षणभंगुर बताकर वैराग्य भावना को काव्य में प्रकट किया है। एक उदाहरण अपन देखते हैं। कहे पद्माकर क्षण भंगुर शरीर ये है, पानी कैसो थके जैसे फलक फपोला है, छोड़ हरि नाम नहीं पहे विश्राम, अरे निपट निकाम तन चाम ही को चोला है। राम का नाम लेने से यम यातना का भय नहीं रहता है और नश्वर देह भी दिव्य बन जाती है। पद्माकर कहते हैं, रेती नाम राम ते रही, जो बिन काम ते यहाँ खारिज खराब हाल खाल की खलोती है। मनुष्य काम, क्रोध, मद, लोभ वह मोह का दास है। इसके कारण वह ईश्वर का स्मरण नहीं करता है और अंत में उसे यम यातना को सहन करना पड़ता है। ऐसा भी उनके द्वारा कहा गया है। पद्माकर की भक्ति भावना का प्रमुख आधार गंगा लहरी नामक उनका काव्य ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने गंगा की शोभा का और उसके प्रभाव का बड़ा ही सरस शैली में चित्रण किया है। गंगा के प्रति भी उनकी अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। एक उदाहरण अपन देखते हैं। सुखद सुहाई मन भाई मुनि देवन के, निखिल निकाई रूप वेदन में गाई है, कहे पद्माकर कहाँ लो साधुताई कहो, सभी में एक सी दया से बगराई है। पुण्यताई धारत उधारत अधमताई, नेक ठकुराई की ठसक ठहराई है,
जहाँ जहाँ जम की जमात किन्हें करामाती, तहाँ तहाँ फिरे देवी गंगा की दुहाई है। इस प्रकार पद्माकर की भक्ति भावना कबीर की सी वैराग्य, तुलसी का सदास्य भाव लेकर के प्रकट होती है। कहीं कहीं उसमें भक्ति का हट भी है, लेकिन दीनता और विनम्रता प्रमुखता के साथ प्रकट हुई है। आगे हम पद्माकर के काव्य में वीर रस का निरूपण देखते हैं। इस संबंध में अपन चर्चा करते हैं कि पद्माकर के काव्य में भक्ति भावना की मंदाकिनी बही है, श्रृंगारिकता की भावना की कोमलता भी देखने को मिलती है, तो उसी के साथ वीर रस का भी अच्छा परिपाक हुआ है। भूषण के बाद में रीतिकाल का कोई और कवि अगर वीरता के भाव को प्रकट करता है तो वो पद्माकर ही हैं। वीर रस के निरूपण में उन्होंने शौर्य, साहस, युद्धोन्माद, सेना के पौरुष आदि का सजीवता के साथ चित्रण किया है। वीर रस के दानवीरता भेद का भी उन्होंने प्रचुर वर्णन किया है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह की दानवीरता का वर्णन वो प्रमुखता से करते हैं। इतना ही नहीं, हिम्मत बहादुर वीरदावली ग्रंथ में वीरता का व्यापक सांगोपांग चित्रण देखने को मिलता है। सेना का उत्साह, युद्ध की भयानकता एवं हिम्मत बहादुर की वीरता का वर्णन प्रशंसनीय है। राम रसायन में भी वीर रस का अच्छा परिपाक उन्होंने किया है। उसमें वानर सेना के उत्साह का आकर्षण चित्रण देखने को मिलता है। एक उदाहरण अपन देख सकते हैं। सोहे अज सोढ़े जे न सीम संगर की, लंगर लंगूर उच्च ओज के आतंका में, कहे पद्माकर त्यों हुंकरत फुंकरत, फैलत फलात फाल भांदत फलंका में। आगे रघुवीर के समीर के तने के संग, तारी दे तड़ाड़ तमंका में, शंका दे दशानन को, डंका दे सुशंका वीर, डंका दे विजय को, कपि कूद पर्यो लंका में। रणभूमि में मार का कोलाहल हाथी का चित्रण भी पद्माकर ने प्रमुखता के साथ किया है। और ऐसा लगता है कि हम युद्ध वर्णन को पढ़ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, अपितु साक्षात रणभूमि में उसके दर्शन कर रहे हैं। या हमारी आंखों के सामने युद्ध भूमि का सा चित्रण वो अपने काव्य के द्वारा प्रकट करते हैं। इस प्रकार पद्माकर वीर रस का सांगोपांग चित्रण करते हैं और प्रमुखता के साथ उसको प्रकट करते हैं। आगे है प्रकृति चित्रण। पद्माकर के काव्य में प्रकृति चित्रण का सांगोपांग विवेचन देखने को मिलता है। उनकी प्रकृति सर्व प्रकार से रमणीय है, शोभा को प्रस्तुत करने वाली है और हृदय प्रदेश सागर में आनंद के हिलोरे पैदा करने में सक्षम है। प्रत्येक भावुक एवं संवेदनशील कवि प्रति के प्रति अनुरक्त होता है और अपने काम में उसको प्रस्तुत करता है। पद्माकर ने भी प्रकृति को अपने काम में स्थान दिया। श्रृंगार वर्णन हो या उनका वीरस का वर्णन हो, उनकी काव्य में प्रकृति के दृश्य उपस्थित हुए हैं। पद्माकर के काव्य में प्रकृति का जो चित्रण है वो आलंबन रूप में भी देखने को मिलता है, उद्दीपन रूप में भी देखने को मिलता है और आलंकारिक रूप में भी प्रमुखता के साथ प्रकट हुआ है। सबसे पहले हम आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण देखते हैं। श्रृंगार वर्णन एवं ऋतु चित्रण के प्रसंगों में पद्माकर ने प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया है। उन्होंने बसंत, वर्षा और शरद तीनों ऋतुएं विशेष प्रिय थी और उनकी व्यापकता उनके काव्य में चित्रित हुई है। ऋतु वर्णन में अत्यधिक सूक्ष्मता एवं कोमलता है। उसमें लताओं, वृक्षों, पक्षियों आदि का स्वाभाविक एवं मनोहारी चित्रण देखने को मिलता है। चित्रमयता एवं नांद सौंदर्य भी उसमें पर्याप्त है। मानवीकरण एवं मनोभावाभिव्यंजकता भी
उनके चित्रों में पर्याप्त है। आलंबन रूप में बसंत ऋतु की प्रकृति का एक उदाहरण पद्माकर के काव्य में देखते हैं। बसंत का वर्णन करते हुए कहते हैं, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलिन कलिन किलकंत है, कहे पद्माकर परागन में, पाउनहु में, पानन में, पीक में, पलासन पंगत है। द्वार में, दिशान में, दुनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपत दिकंत है, बिथिन में, ब्रज में, नबेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। दूसरी ओर उद्दीपन रूप में उनके काव्य में प्रकृति का चित्रण है, वह भी प्रमुखता के साथ चित्रित हुआ है, क्योंकि ऋतुकालीन कवि वियोग श्रृंगार के पक्ष में प्रकृति के उद्दीपन रूप को ज़्यादा प्रकट करते हैं। पद्माकर के काव्यों में भी वियोग श्रृंगार के वर्णन में प्रकृति का उद्दीपन रूप चित्रण हुआ है। बसंत की बहार, वर्षा की रिमझिम, शरद की मन भावनी चांदनी की छटा और फागोत्सव की रंगीली शोभा नायिका की वीर व्यथा को किस प्रकार तीव्र करती रहती है, इसका मार्मिक एवं अनुभूति में चित्रण पद्माकर के काव्यों में देखने को मिलता है। उनकी वीरानी नायिका के लिए प्रत्येक ऋतु कष्ट लेकर आती है। कृष्ण के प्रेम में निमग्न गोपियाँ व्यथित हो उठती हैं, इस कारण वे बसंत की विकसित शोभा तथा प्रकृति को कोसती हैं। पलाश के वन उनके हृदय में आग लगाते हैं। कोयल की कूक हृदय को पीड़ित करती है, इस कारण व्यथित होकर वे कोयल को कसायन तक कह डालती हैं। एक उदाहरण अपन देखते हैं, बे ब्रजवारी विचारी बधु बन बावरी लोह एक हुकन लागी, कार्य कुरुन कसायन भेसु कुहु कुहु कवेलियाँ कुकन लागी। अब पद्माकर के काव्य में प्रकृति का अलंकारिक रूप का चित्रण अपन देखते हैं। पद्माकर ने ऋतुकालीन काव्य परंपरा के अनुसार प्रकृति चित्रण में अलंकारिक शैली भी अपनाई है। अनुप्रास और यमक अलंकारों में उन्होंने प्रकृति के अनेक शब्द चित्रित उपस्थित किए हैं। अर्थालंकारों में भी प्रकृति के सजीव रम्य दृश्य चित्रित किए हैं। बसंत ऋतु के आगमन पर पद्माकर ने अलंकृत शैली अपनाकर प्रकृति का कैसा चित्र उपस्थित किया है, यह निम्नलिखित पंक्तियों में अपन देख सकते हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है, औरे भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, औरे डोर छोरन पे बोरन के हवे गए, कहे पद्माकर सु, और भांति गलियान छलियाँ छबीले छेल, और छवि छबे गए। पद्माकर ने प्रकृति को स्वयं अनुराग की मूर्ति माना है और उसे पढ़ने की साकार प्रतिमा अभिहित किया है। उन्होंने प्रकृति को मस्ती से परिपूर्ण एवं प्रेम की उन्मादकारी शक्ति के अधिष्ठान रूप में चित्रित किया है। साथ ही नए आनंद की क्रीड़ा में निमग्न परम आह्लादक वातावरण से युक्त तथा मानव के प्रेम व्यापारों के उद्दीपन एवं आलंबन दोनों प्रकार से चित्रित किया है। पद्माकर ने वृंदावन की वीथियों, ताल तमालों, कदम कुंजों, यमुना के निर्मल तट भागों, पूनम की रात आदि चित्रण में प्रकृति के मनोरम बिंब उपस्थित किए हैं। ऐसे स्थलों पर अनुप्रास अलंकार का नाद सौंदर्य साकार होता है तथा बीच बीच में यमक की शब्द मैत्री तथा अनुप्रास की वरुणावर्ती की भी प्राकृतिक दृश्यों के शब्द चित्र उद्दीप्त करने लगती है। एक उदाहरण अपन देख सकते हैं कि चंचला चमाके चहों औरन ते चाह भरी, चर्ची गई तो फेरी चर्जन लागी रे, कहे पद्माकर लवंगन की लोनी लता, लरज गई तो फेरी लर्जन लागी रे, कैसे धरो धीर पीर त्रिविध समीर तन, तरज गई तो फेरी तर्जन लागी रे, घुमड़ी घमंड घटाघन की घनेरी अबे, गर्जी गई तो फेर गर्जन लागी रे। इस प्रकार साथियों, पद्माकर का काव्य अपने आप में एक विलक्षण काव्य है। वे अपने काव्य में श्रृंगारिकता का प्रमुखता के साथ चित्रण करते हैं, तो उनमें एक और भक्ति भावना तथा वैराग्य की
भावना भी देखने को मिलती है। दूसरी ओर वीरता का समावेश चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया है और प्रकृति चित्रण अपनी बेमिसाल छवि के साथ उनके काव्य में प्रकट हुआ है। इस प्रकार से घनानंद पद्माकर का काव्य है। धन्यवाद। मेरे वीडियो को सुनने के बाद में, स्मरण करने के बाद में मेरे YouTube चैनल को अवश्य लाइक करें। धन्यवाद।